वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन टारगेट मिशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अमित और आज की सेशन हमारा होने वाली है यूजी सेमेस्टर 2 जो कि जियोग्राफी है एंड उसका एमसीक्यूज इसमें मैं देखूंगा। ठीक है, लेक्चर फर्स्ट में मैंने यूनिट फर्स्ट का कंप्लीट करवा दिया। अब ये जो लेक्चर सेकंड है इसमें यूनिट सेकंड का कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो ये जो लेक्चर फर्स्ट हुआ था हम लोगों का उसमें मैंने ये कंप्लीट करवा दिया, कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर इंसुलेशन। ये एक यूनिट एक लेक्चर में सारे एमसीक्यूज करवा दिए। ठीक है, अब देखो ये सेकंड लेक्चर है, तो सेकंड लेक्चर में मैं क्या करूंगा कि सेकंड लेक्चर में सेकंड यूनिट कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, लेक्चर सेकंड में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि एयर मासेज एंड फॉन्ट्स है, उसका कॉन्सेप्ट 5 क्वेश्चन, उसके क्लासिफिकेशन से 5 क्वेश्चन एंड उसके प्रॉपर्टीज से 5 क्वेश्चन, तो कितना होगा 15 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। अब देखो ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन से 5 क्वेश्चन हो जाएगा और ये वाला टेम्परेट साइक्लोन से 5 क्वेश्चन हो जाएगा। तो टोटल कितना क्वेश्चन हो जाएगा 25 क्वेश्चन। ठीक है, 25 क्वेश्चन का ये लेक्चर होने वाला है, तो आ जाओ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। और देखो पहला टॉपिक तो ये है हमारा किसका, यूनिट सेकंड का। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन जो भी अगर आपको अटेम्प्ट करना है कमेंट बॉक्स में, तो आपको सिंपल लिखना है क्या, एयर मासेज ऐसे करके और उसका क्वेश्चन नंबर लिखना और उसका क्वेश्चन नंबर क्या, आपका क्या आंसर है वैसे लिखना। ठीक है, जो टॉपिक है उसका क्वेश्चन नंबर फिर उसके बाद आंसर। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे कि क्लासिफिकेशन और फिर उसका क्वेश्चन नंबर मान लो 5 का आंसर है तो 5 और उसके बाद अपना एक्सप्लेनेशन दोगे। ओके ठीक है, तो देखो व्हाट इज एन एयर मास, एयर मास क्या होता है, हवा का समूह को क्या कहते हैं, ये सारे आपको क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यहाँ से ऑप्शन नहीं देखना, ऑप्शन तो मैंने आपको सहूलियत के लिए यहाँ पे दे दिया कि राइट आंसर क्या है। ठीक है, ओके। मेन फैक्टर इन एयर मास फॉर्मेशन इज, हवा समूह के निर्माण में मुख्य कारक क्या है बताओ। ये 4 ऑप्शन आपको, इन चारों में से आपको चूज करना है। एयर मासेस अफेक्ट वेदर बाय, हवा समूह यानी एयर का जो मास होता है वो मौसम को कैसे प्रभावित करता है बताओ। ये सारे आपका ऑप्शन है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 4, सोर्स रीजन ऑफ एयर मास शुड बी, हवा समूह का स्रोत क्षेत्र होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाईली वेरिएबल, माउंटेनियस, यूनिफॉर्म एंड एक्सटेंसिव, वोल्केनिक। इंग्लिश वाले बच्चे इधर से देख लेना तुम लोग और हिंदी वाले बच्चे इधर से देख लेना तुम लोग। ठीक है, बहुत परिवर्तनशील, पर्वतीय, एक समान और विस्तृत ज्वालामुखी है, बताओ कौन सा आंसर सही होगा और क्यों होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इन एयर मास इज ड्यू टू, हवा समूह में एक समान तापमान और नमी किस कारण से होती है बताओ। ये सारे आपका ऑप्शन है, आपको ऑप्शन मान लो यहाँ पे आप आंसर देते हो आंसर बी, तो आंसर बी तो दे दिया, अब उसका रीजन, इसका कारण क्यों है, आंसर बी ही क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा, ये वाला क्यों नहीं होगा, उसका रीजन क्या है, तो बी। बी मान लो आंसर देते हो तो उसके बाद आपको 2 लाइन के एक्सप्लेनेशन लिख देना। ठीक है, और जिसका आंसर बहुत अच्छा होगा मैं उसका आंसर को हार्ट दे दूंगा। अब देखो सेकेंड, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, विच ऑफ दिस अ कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास, बताओ इनमें से कौन सी स्थलीय ध्रुवीय हवा है। अब देखो हर चीज वो मैं नहीं डालूंगा कि जो मैंने लेक्चर में करवा दिया है, कुछ चीजें आपको खुद से पढ़नी होगी, कुछ चीजें आपको खुद से एफर्ट लगानी पड़ेगी। आप तो इंटरनेट का टाइम है, आप इंटरनेट पे जाइए, सर्च कीजिए, देखिए कि क्या होता है नहीं होता है, उसके बाद आपको ये आंसर कर देना है। ठीक है, अब देखो सेकंड, एम टी एयर मास स्टैंड फॉर, किसके लिए होता है बताओ, एम टी किसके लिए होता है बताओ। ये सारे हैं, ये सारे में सबको चूज करना है, इसके लिए होता है क्या, इसके लिए किसके लिए होता है। हाउ आर एयर मासेस क्लासिफाइड, हवा समूहों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है बताओ, वर्गीकृत कैसे किया जाता है। कॉन्टिनेंटल एयर मासेज आर, स्थलीय हवा समूह क्या होता है, मॉइस्ट होता है, वार्म होता है, ड्राई होता है, अनस्टेबल होता है, बताओ। उसके बाद ये देखो, विच एयर मास इन्फ्लुएंस इंडियन मानसून मोस्ट, कौन सा, सीपी, एमटी, एमपी, है, ये सारा ये इन सब का सारा फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, तब मेरे को पता चलेगा कि हाँ आप कुछ कर रहे हो या नहीं। ठीक है, ओके। अब देखो टॉपिक थर्ड, प्रॉपर्टीज, यहाँ पे मैंने बता दिया ना कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट का 5 क्वेश्चन देख लिया, क्लासिफिकेशन का 5 क्वेश्चन देख लिया, अब हम लोग प्रॉपर्टीज का 5 क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, ये देखो प्रॉपर्टीज है, सॉरी ये है प्रॉपर्टीज का 5 क्वेश्चन देखेंगे अभी। ठीक है, ये देखो, ट्रॉपिकल एयर मासेज आर जनरली, बताओ क्या होता है, कोल्ड ड्राई होता है, वार्म मॉइस्ट होता है, कोल्ड एंड मॉइस्ट होता है, ड्राई एंड अनस्टेबल होता है, क्या होता है, कैसा होता है। ये सारे ऑप्शन आपको इसमें से चूज करना है। सेकंड, कोल्ड एयर मास ओवर वार्म सरफेसेस काउज, गर्म सतह पर ठंडी हवा समूह से क्या होती है बताओ। स्टेबल एयर मासेस टेंड टू, स्थिर हवा समूह क्या प्रवृत्ति रखते हैं बताओ। थंडर स्टॉर्म आते हैं क्या, प्रमोट क्लियर स्काइज,
ऑलवेज राइज, मैक्स रैपिडली, मिक्स रैपिडली, बताओ। फोर्थ नंबर, आफ्टर लिविंग सोर्स रीजन एयर मासेस, बताओ ये जो स्रोत क्षेत्र छोड़ने के बाद हवा समूह क्या होता है? चेंज होता है, अनस्टेबल हो जाता है, या फिर परिवर्तित हो जाता है, या फिर दो भागों में बढ़ जाता है, क्या होता है? पोलर एयर मासेस आर डेंसर बिकॉज, ध्रुवीय हवा समूह अधिक सघन, यानी सघन मतलब क्या होता है? इसका डेंसिटी ज्यादा होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें हाई मॉइस्चर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर होता है, दे आर ओल्डर, वो पुराने होती है। क्या बकवास है? आप लोग इसमें आपको आंसर चूज करना है, ठीक है? अब देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन के 5 क्वेश्चन देता हूँ मैं यहाँ से। ये देखो यहाँ पे ये हो गया। अब देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन से 5 क्वेश्चन और टेम्परेट साइक्लोन से 5 क्वेश्चन, ठीक है? तो आ जाओ। ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म ओवर, ट्रॉपिकल चक्रवात कहाँ बनते हैं बताओ? माउंटेन में बनते हैं, कोल्ड सी में बनते हैं, वार्म ओशन वाटर में बनते हैं, डिजर्ट में बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं बताओ? आई ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, साइक्लोन बनता है तो उसमें आई होता है ना, आई आई क्या होता है बताओ? बहुत ज्यादा काम एंड क्लियर होता है, बहुत ज्यादा उसमें ऐसे तूफानी प्रवृत्ति क्या होता है, या फिर बादलों से भरा होता है, या बहुत ज्यादा ठंडा होता है। एनर्जी सोर्स ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की ऊर्जा का स्रोत क्या है बताओ? विच ओशन सीज मोस्ट फ्रीक्वेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, कौन सा महासागर सबसे अधिक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात झेलता है बताओ? अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक, आर्टिक, बताओ। मिनिमम सी सरफेस टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन, चक्रवात बनने के लिए न्यूनतम समुद्री सतह तापमान कितना होना चाहिए? न्यूनतम मिनिमम कितना डिग्री सी का टेम्परेचर, सी लेवल का टेम्परेचर होना चाहिए ताकि वहां पे एक साइक्लोन फॉर्म हो सके? अब देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ लिया, अब टेम्परेट साइक्लोन पढ़ो, ओके? टेम्परेट साइक्लोन आकर शीतोष्ण चक्रवात कहाँ पाए जाते हैं? इक्वेटर पे, मिड लैटिट्यूड पे, ट्रॉपिक्स पे, पोलर एरियाज पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टेम्परेट साइक्लोन्स आर कॉल्ड, शीतोष्ण चक्रवात को क्या कहा जाता है? बवंडर, क्या फ्रंटल, या टाइफोन्स, या थंडरस्टॉर्म, बताओ। विच फॉन्ट इनिशिएट्स टेम्परेट साइक्लोन्स, कौन सा मोर्चा शीतोष्ण चक्रवात की शुरुआत करता है बताओ? वार्म फ्रंट्स, कोल्ड फ्रंट्स, सेस्टनी फ्रंट्स। इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर आप बताओ, और क्यों होता है इसका एक्सरसन भी आपको देना है। एंड क्वेश्चन नंबर 4, टेम्परेट साइक्लोन्स आर फॉर्म ड्यू टू, किसके कारण टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म, टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है बताओ? टिपिकल डायरेक्शन ऑफ अ टेम्परेट साइक्लोन मूवमेंट इज, बताओ क्या है? वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, किस से किस डायरेक्शन में जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का टोटल कितना क्वेश्चन हुआ? 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। टोटल हमारे पास कितने टॉपिक था आज? एक टॉपिक ये था, दूसरा टॉपिक ये, तीसरा टॉपिक ये, फोर्थ टॉपिक ये, एंड फिफ्थ टॉपिक ये, फर्स्ट ये, सेकंड ये, और थर्ड ये, ठीक है? ऐसे ले लो। तो 5 टॉपिक था, 5 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन हम लोगों ने आज अटेम्प्ट कर लिया। ओके, ठीक है, इतना चीजें समझ में आ गया। सो इसी नोट के साथ मैं वीडियो का एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आउट टिल देन, मे गॉड वॉच ओवर यू।